तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटो टीच चैनल पे। आज हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन, जिसमें आपकी जितनी भी शिफ्ट थे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। देखते हैं आगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर 20 सेकंड से बी ने जो दौड़ थी वो जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास टोटल दूरी है 600 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पूरी की x समय में, वहीं बी ने दौड़ पूरी की इससे 5 सेकंड की बढ़त के साथ और 20 सेकंड, ये दो चीज़ इसने ए से बढ़त में ली। तो इन्होंने क्या x से 5 सेकंड बढ़त ली और साथ में 20 सेकंड के साथ इस दौड़ को जीत लिया। तो यहाँ पे जो b की दौड़ है टोटल कितनी हो गई हमारे पास x प्लस में 25। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो a और b का जो डिफरेंस है वो कितना आया, टोटल 25। तब यहाँ से जो हमारे पास है a और b, a की चाल और b की चाल का अनुपात, तो हम देखेंगे चाल का अनुपात कितना है रेशियो में हमारे पास 2:1। जब दूरी कांस्टेंट हो तो जो हमारा समय का अनुपात होता है वो उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1:2। तो यहाँ पे हमारे a की वैल्यू आ गई कितनी 25। तो हमारे पास b की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो कितनी आ गई हमारे पास b की वैल्यू 50। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें b की चाल निकालनी। कहेंगे कि b की चाल बराबर में टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 600 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। तो इसको काट देंगे 0 से 0, 5 एकम 5 और 12। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर का कांस्टेबल का 2023 का दूसरा क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन है हमारा क्या नाम है, टाइम एंड वर्क से। तब देखते हैं कि ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रम 10, 16, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी दोनों कार्य को छोड़ देते हैं। तो इसमें पूछा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ए बी सी के जो दिन दे रखे हैं हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ए का है हमारे पास 10, 16, 12, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 240। 240 10 से कितने पे डिवाइड होगा 24 पे, 16 से जाएगा 15 पे और 12 से जाएगा 20 पे। तो हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना है हमारे पास 240। ये हमारा होगा क्या टोटल वर्क। इसमें बोला है कि ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद, तो ऐसे 3 चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, ए बी सी। तो ये हमारे 3, तो एक जो रिसाइकल है वो कितने का है, एक चक्र कितने का लगाते हैं। तो हम इनको जोड़ देंगे, कितने हैं भाई 24 + 15 + 20, कितना हो जाएगा हमारे पास 59। तो ऐसे 3 चक्कर लगाते हैं। 3 चक्कर कितने के हो जाएंगे फिर हमारे पास 59 × 3 = में 9 × 27 177।
वर्क करते हैं। तो इसमें से हमारे पास टोटल वर्क है 240 और ये करते हैं 3 चक्कर में 177। तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना बचेगा हमारे पास कि 240 टोटल है और 177 ये मिलके करते हैं। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा टोटल 63। और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है सिर्फ बी का। तो बी के द्वारा कार्य कितने दिनों में करेगा भाई बी। तो बी की जो वैल्यू है यूनिट डिजिट 15 है। तो टोटल वर्क कितना बचा 63 अपॉन में 50। 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21/5। और 21/5 को हम लिखेंगे क्या कि 4 सही 1/5 दिनों में जो बी है वो अपना कार्य ख़त्म करेगा। ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है समय। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो हमें समय का अनुपात है वो कितना दे रखा है कि यहाँ से कम करने के लिए बोला। तो कितना कम है हमारे पास, 5 से 4 कम है, तो कितना बचेगा 1। तो इसकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो कितनी होगी हमारे पास। जब दूरी कांस्टेंट हो तो हमारा क्या है, जो चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगी 1:5। उसने बोला कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ से कितनी प्रतिशत, 4, किससे 1 से। तो हम यहाँ पे किसकी कार की चाल निकालेंगे, कितनी आई, यहाँ से 4% की वृद्धि हो गई। तो 4 कितने से, 1 से, मल्टीप्लाई परसेंटेज में करेंगे तो 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा 400%। और ऑप्शन ए में हमें ये दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दे रखा है CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में निकालने में। तो हमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली। अब हमें नहीं पता कितनी धनराशि उधार ली, उसको हम मान लेते हैं P। और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। मतलब कि 4410 रुपये देकर उसने अपना जो पूरा ब्याज था वो ख़त्म कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमने बोला जो उधार ली गई है वो हमें नहीं पता, वो पहले वर्ष की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे जो राशि दी गई है वहाँ कितना है P। तो जो हमारा -4200 रुपये, और इसमें जो फर्स्ट ईयर में इसमें भी जो हमारा क्या है 4200 रुपये आएगा, क्योंकि उसने उधार ली गई। अब हमें नहीं पता कितनी दी गई, लेकिन लास्ट जो है सेकेंड ईयर में हमसे कहा गया है कि उसने 4410 रुपये देकर अपनी क्या नाम है जो रकम थी वो भुगतान करके अपनी किस्त ख़त्म करवा ली। तो इसने बोला है अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अगर दर 5% है प्रति वर्ष, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये P निकालना है। तो एक बात होता है 5%, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/20, क्योंकि ये जो है ये मिश्र धन है, ये हुआ 21 और ये हमारे पहले वर्ष का 20। तो हम इससे ना पहले वर्ष की राशि निकाल लेते हैं। तो पहले वर्ष का मिश्र धन, तो हमारा पहले वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन तो हमारा ये है 4410। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी किसकी है मिश्र धन, यानी 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 21 की, और निकालनी किसकी है से पहले वाले की। तो हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, 21 एकम 21,
21 गुना में 21 कितना हो गया 210। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42। तो हमारे पास जो पहले ईयर की राशि है वो कितना है 42। अब ये 4200, इसमें भी तो हमारे पास क्या है फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 5% की दर से ब्याज जुड़ा हुआ है। हमें निकालनी है स्टार्टिंग की वैल्यू। तो इसमें भी क्या है 4200, इस साल भी है तो अगले साल भी क्यों सेम रेट है, तो इसमें भी 4200 लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8400। 8400 हमारे पास टोटल अमाउंट होगा, वो भी फर्स्ट ईयर में मिश्र धन के। और हमें निकालना है स्टार्टिंग के। तो हम करेंगे कि उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल कितनी है 8400। रेट भाई है 20 से 21, यानी कि ये हमारी वैल्यू किसकी है 21 की, और निकालनी किसकी है हमारे पे 20 की। तो 21 एकम 21, 21 चौक 84, ये 400, और ये 400 गुणा में 20 कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 4 दूनी 8 और ये 3 0, कितना अमाउंट आ गया हमारे पास 8000 जो उधार ली गई थी। और ये ऑप्शन हमारा कौन से में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई, सहअभाज्य संख्या का मतलब है हमारा जिनका जो HCF होता है वो कितना होना चाहिए हमारे पास 1 होना चाहिए, वो हमारी सहअभाज्य। अब इनमें से वही पेयर देखना है हमें। ये देखो इसका जो HCF है ये दोनों के दोनों किस में है 2 से डिवाइड है, और ये देखो 7 35 इनका जो HCF है वो क्या आएगा हमारे पास 7। 217 651 इनका भी HCF अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 7। इनका जो डिवाइड करेंगे हम तो इनका HCF सिर्फ क्या आएगा हमारे पास 1। तो हमसे सहअभाज्य पूछा है और सहअभाज्य में क्या होना चाहिए HCF 1 होना चाहिए। डिवाइड करोगे तो HCF हमारा जो ऑप्शन वाले भी है इसी का ही 1 है, बाकी का अलग है। बस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, जो हमारा सीधा सिंपल शंकु के ऊपर बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक शंकु है जिसका जो आयतन है वो 128/3 पाई दे रखा है, और इसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी दे रखी है, और शंकु की हमें क्या बतानी है सिर्फ तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। आइए निकालते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है आयतन 128/3 पाई, और जिसकी जो शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है हमारे पास वो दे रखी है त्रिज्या से 2 गुनी, यानी कि h जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2r। और यहाँ पे जो शंकु का आयतन है तो शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बराबर में कितना दे रखा हमारे पास 128/3 पाई। तो यहाँ देखो पाई से पाई कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा r स्क्वायर, और h की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पे रखेंगे r स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2r इक्वल टू में 128। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 है जो इसके साथ हमारा कैंसल आउट हो गया है, यहाँ पे आएगा क्या नाम है r³ इक्वल टू में ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ किस में हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो ये कट गया कितना आया 64। तो r³ 64 यानी कि क्यूब, यानी कि किसका क्यूब हुआ आ रही है ये हुआ हमारे पास 4 का। हमें निकालनी है क्या स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 2r है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू में 8। अब हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी हमारे पास कि l स्क्वायर में √h² प्लस में r स्क्वायर। तो h कितना है हमारे पास, h निकल के आया हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस में r कितना है हमारे पास 4 करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 16 इक्वल टू में कितना हो जाएगा √ में 80। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर, और 7वां क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा कि 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500
है उसकी मूल आय कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 15% वैल्यू दे रखी है, 15% यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी होगी आपकी 3/20। इस 20 में ये आपकी क्या कह रहा है कि अजय की आय कमी के बाद इतनी हो जाती है। तो एक बात बताओ, 20 की आय कमी के बाद, तो 20 में 3 की कमी हो जाएगी हमारी माइनस, तो कितनी हो जाएगी 17। तो इसने बोला है कि 2,12,500 ये किसकी वैल्यू हो गई, कमी के बाद हुई है, तो ये हो गई 17 की वैल्यू। और हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है सिर्फ 20 की वैल्यू, क्योंकि हमारी उसकी मूल वैल्यू निकालनी है। तो मूल वैल्यू कितनी हो गई 20। तो 17 से इसको आए 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 17 पंजे 85 और 00। बस इसको मल्टीप्लाई करें 125 दूनी 250, 2 और 1 30। ये आ गया ऑप्शन कितना 2,50,000। 2,50,000 कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है और दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम सीधा ऑप्शन से करते हैं। ये देखो इसने बोला एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू में 48, यानी कि कोई दो ऐसी संख्याएं हैं हमारी जिनका मल्टीपल कितना आएगा हमारे पास 48, और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस वो आना चाहिए हमारा 13। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है और कौन से को डिफरेंस करने पे माइनस करने पे 13 आता है। अब यहाँ देखो 10 और 23, इसमें डिफरेंस कितने का आया 13 का। हमें डिफरेंस चाहिए कितने का 13 का आ गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आएगा हमारे पास 10 गुणा में 23 बराबर 230। हमारा आना कितना चाहिए और 48। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो इसमें और इसमें कितने का गैप आ रहा है हमारे पास डिफरेंस, इसमें आ रहा है हमारे पास क्या नाम है 10 और 11 और 12 13, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 9 दूनी 18 हासिल 1 9 दूनी 18 और 19 198 गुणनफल, जो हमारा 48 नहीं आ रहा। इसको देखेंगे तो इसमें भी कितना आ रहा है डिफरेंस, तो 13 आ रहा है हमारे पास, लेकिन मल्टीपल है 19 का 112 6 नीचे यानी 114, तो इसका मल्टीपल नहीं आ रहा। यहाँ देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया हमारे पास 13, और इनका जो गुणनफल है वो कितना आया 3 गुणा में 16 बराबर में 48। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके एलसीएम के, जो इनका गुणनफल है 48, बट जो डिफरेंस है वो भी हमारा इक्वल है, और जो हमारा 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट का एलसीएम और एचसीएफ है गुणनफल वो भी हमारा कितना है 48। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4th ठीक है।